बिहार में एसआईआर करा के सरकार सबसे ज्यादा रिग्रेट कर रही होगी। रोज ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं कि ये लोग अपना सर पकड़ लेंगे। यहां पर बात मैं कर रहा हूं रेजिडेंस सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के बारे में। अब नाम सामने आया कैट कुमार का। यस, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें एप्लीकेंट का नाम है कैट कुमार। कैट कुमार रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रही है। यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि कैट कुमार विधायक का इलेक्शन भी लड़ने चल दे। एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर कैट कुमार जैसे लोग हैं, डॉगेज जैसे लोग हैं। एंड नाउ आई नो कि यहाँ पर नीतीश बाबू और बीजेपी की सरकार कैसे बनी है। अभी प्रॉब्लम एक्चुअली में ज्यादा थी नहीं, लेकिन बनकर अब ज्यादा खड़ी हो गई क्योंकि एसआईआर का पूरा यहाँ प्रोसेस चल रहा था। एंड एसआईआर के प्रोसेस में एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट की मांग करी गई थी यहाँ पर सरकार की तरफ से। उसी के बाद से ऐसे उल जलूल एप्लीकेशन सामने आ रहे हैं। एंड इसको लेकर जैसे मैंने बताया था कि सरकार इतनी परेशान हो गई कि पुलिस को कंप्लेंट करी गई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चिट्ठी भी दिखा देना चाहता हूँ। थाना प्रभारी को लिखा गया है कि भैया इस तरीके की हरकतें चल रही हैं एंड इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। मतलब अब बिहार पुलिस सब कुछ छोड़ के, वहां के माफिया और गुंडों को छोड़ के क्या कैट कुमार को पकड़ने का काम करेगी क्या? बड़ा सीरियस नोट, हमारे सिस्टम के लूप होल्स को उजागर करने का काम करता है। आखिरकार एप्लीकेशन कैट कुमार के नाम से हो कैसे रही है, हमारे सिस्टम्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है। पूरा एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग। इनफैक्ट कैट कुमार के फॉर्म को जरा दोबारा दिखाना चाहता हूँ, काफी फनी है। कैट कुमार इनका नाम है, इनके बाप का नाम है कैटी बॉस और इनकी माताजी का नाम है कैटिया देवी। एंड और कुछ नहीं, नीचे जरा आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा जूम करके। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी भरा गया है। काफी ओथ और डिक्लेरेशन की आजकल बात चल रही है। ये देखो कैट कुमार ने डिक्लेरेशन डाल दिया, चुनाव आयोग को भेज दो भैया। कैट कुमार नीचे डिक्लेरेशन डालती है यहाँ पर, मैं कैट कुमार पिता फलाना माता ढिमकाना, मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। इनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार ये जानकारी बिल्कुल सत्य है। कैट कुमार, इस कैट कुमार के एप्लीकेशन फॉर्म में एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आशुतोष कुमार सोनी। एंड इससे ये चीज कोई इजीली पता लगा सकता है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आखिरकार कहां से किसने भरा होगा। लेकिन नहीं, इसके लिए पुलिस के पास जा रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट्स के लोग। ये तो हमारे देश के सरकारों की अलग अलग हालत है। एंड ये पहली बार नहीं हुआ है, एसआईआर सीजन में इससे पहले 2 बार और हो चुका है। और एक केस में तो यहाँ पर इन्होंने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। आपको थोड़े दिन पहले की याद दिलाना चाहता हूँ, डॉग बाबू, आपको याद होगा, डॉग बाबू को बकायदा यहाँ पर सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया था रेजिडेंस का। बिहार में डॉग बाबू को रेजिडेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है भैया। इसके बाद आखिरकार एसआईआर में 65 लाख लोगों के नाम क्यों काट दिए वोटर लिस्ट में, जब इनको मिल रहा है तो। डॉग बाबू का भी सर्टिफिकेट एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। इनका नाम इन्होंने बताया था डॉग बाबू, इनके बाप का नाम था कुत्ता बाबू एंड माता का नाम था कुतिया देवी। क्या क्या लिखा जाता है यहाँ पे। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। इनफैक्ट अब तो ये भी पता चल रहा है कि एसआईआर के बावजूद भी ये जो नया ड्राफ्ट बना रहे हैं इलेक्टोरल रोल का, उसमें 110, 120 और 126 साल के लोग इन्होंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। मोदी जी के यंग वोटर्स सारे के सारे आ जाएंगे मोदी जी को जिताने के लिए। डॉग बाबू के इस पूरे कांड के बाद बिहार गवर्नमेंट ने ऑफिशियल्स को सस्पेंड करने का तो काम किया था, लेकिन फिर भी इससे हमारे को इन सीरियस लूप होल्स के बारे में पता चलता है। ऐसी हरकतें चल रही है, कुत्तों के यहाँ पर रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन जाते हैं। यहाँ पर एसआईआर करने का फायदा ही क्या है सर? एक तरफ कैट कुमार और दूसरी तरफ डॉग बाबू। अब समझ में आता है कि आखिरकार इलेक्शन में ऐसे जानवरों जैसी हरकतें क्यों करते हैं हमारे नेता, क्योंकि इनके वोटर्स ही कैट बाबू और डॉग कुमार है। एंड ये तो डॉग बाबू का रेजिडेंस सर्टिफिकेट है। कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज मत होना कि आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे को डॉग बाबू का वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। एंड कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, इसके अलावा एक और एप्लीकेशन थोड़े दिन पहले सामने आया था डोनाल्ड ट्रंप के नाम से। अरे मोदी जी, आप कहां पर टैरिफ वगैरह की बातें करो, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ बैठा है बिहार के अंदर, पान की पीक के ऊपर टैरिफ लगाएगा सीधा। डोनाल्ड ट्रंप का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने, नाम है इनका डोनाल्ड जे ट्रंप। बिल्कुल डॉट कॉपी कर दिया यहाँ पर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम एंड नीचे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। डोनाल्ड ट्रंप समस्तीपुर में रहने लग गया। डोनाल्ड ट्रंप के कांड के बाद भी यहाँ पर एफआईआर करी गई थी, लेकिन अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं करेंगे। सबके ऊपर एफआईआर करके घूम के आ जाएंगे, लेकिन अपने सिस्टम्स को करेक्ट कब करोगे भाई साहब? अब वैसे डोनाल्ड ट्रंप समस्तीपुर में मिल गया तो डोनाल्ड ट्रंप का नया नारा अभी तक तो बन ही चुका होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बाद मेक बिहार ग्रेट अगेन। मतलब सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है, उसके बाद मोदी सरकार को कोई ना कोई ऐसी हरकत करनी होती है जिससे अपने ही पैर पर एक गोबर का उपला मार लेते हैं यहाँ पर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। सीबीएसई ने डिसीजन लिया है कि क्लास 9th में अब कुछ एग्जाम जो है वो खुली किताब के साथ लिखे जाएंगे। इसकी शुरुआत जो है 2026 से करी जाएगी। अबे हमारे टाइम में क्यों नहीं था ये खुली किताब वाला एग्जाम? सीबीएसई से पढ़े हम भी, हमारे टाइम पे भी कर देते। अब वैसे ओपन बुक वाला एग्जाम जो है इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं सिखाया जाएगा, इसमें दिमाग लगाना सिखाया जाएगा। कुछ एग्जाम्स में कुछ बुक्स यहाँ पर यूज करने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी।
लेकिन साफ साफ बताओ सीबीएसई के लोगों, यहाँ पर मोदी जी के भक्तों को पास कराने का तुम्हारा इरादा है? तुम्हारे को पता है यहाँ पर कि मोदी जी की अपनी डिग्री तो असली है नहीं, भक्तों के पास तो कम से कम असली डिग्री हो तो उनकी यहाँ पर खुली किताबें ही करवा देते हैं। हमारी कंट्री में चीटिंग का सिस्टम कितना ज्यादा डीप रूटेड है उसको देखने के बावजूद भी अब देखो, अगर मेट्रो सिटीज की बात हो तो शायद इस तरीके के एग्जाम्स हो सकते हैं, लेकिन क्या रिमोट एरियाज में 2 टियर 3 टियर सिटीज जो होती है, छोटी छोटी जगहें जो होती है, वहां पर इस तरीके से एग्जाम कराए जा सकते हैं? खुली किताब के साथ यहाँ पर एग्जाम कराया जाएगा। चीटिंग गैंग्स जो होते हैं उनका धंधा बंद करना है क्या मोदी जी? उनसे भी पकौड़े तलवाओगे क्या? अब खैर ये तो हो गई कुछ मजाक की बात है, कुछ सीरियस खबरों के ऊपर भी रिएक्ट करना चाहता हूँ। रिसेंटली बात हो रही है कि धनखड़ साहब आखिरकार कहाँ हैं। 20 दिन होने वाले धनखड़ साहब को अपना रेजिग्नेशन दिए हुए, एंड 20 दिनों में धनखड़ जी एक बार भी सामने नहीं निकल कर आए हैं, एक बार भी उन्होंने किसी से कोई बात नहीं करी है, उनको कोई फेयरवेल यहाँ पर नहीं दिया गया। एंड अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ है कहाँ? मॉर्निंग वॉक पे तो नहीं जाते ना कहीं? बोलना चाहता हूँ प्लीज सर, मॉर्निंग वॉक पे मत जाना यहाँ पे। कपिल सिब्बल ने सवाल पूछा है, बकायदा कपिल सिब्बल ने कहा है कि लापता लेडीज के बारे में तो सुना था, लेकिन लापता वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पहली बार सुना जा रहा है यहाँ पर। कैन वी बी इन्फॉर्म्ड वेयर इज ही सेफ, व्हाई इज ही इनकम्युनिकेटो? अमित शाह जी शुड नो ही वाज आवर प्रेसिडेंट, द कंट्री शुड बी वरीड। अब इस ट्वीट को डिकोड करते करते यहाँ पर आईटी सेल को 10-20 साल लग जाएंगे। इनकम्युनिकेटो का मतलब क्या होता है यही नहीं समझ पाएंगे। कितनी भक्ति करी धनखड़ जी ने यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला? उनको प्रॉपर्ली फेयरवेल तक यहाँ पर दिया नहीं गया, धक्के मारकर लिटरली धनखड़ जी को निकाला गया है। उनको आने नहीं दे रहे कैमरे के सामने। कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन धनखड़ साहब कैमरे पे आए उस दिन सतपाल मलिक पार्ट 2 यहाँ पर हो जाए। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है बताना जरूर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, सतपाल मलिक के बारे में भी यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। मतलब कोई आदमी कितना ज्यादा नफरती, कितना ज्यादा घटिया हो सकता है। सतपाल मलिक जो कि 5 स्टेट्स के गवर्नर रह चुके हैं, उनको कोई स्टेट ऑनर यहाँ पर नहीं दिया गया उनकी मृत्यु के बाद, और उनकी अब एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इनफैक्ट उनके फ्यूनरल पे कोई भी बीजेपी का नेता नहीं गया। एक बीजेपी के नेता ने इन सब चीजों को लेकर, धनखड़ जी और सतपाल मलिक को लेकर बीजेपी को क्रिटिसाइज किया, राजस्थान के स्पोक्स पर्सन, एंड उसके ऊपर ले तेरे ऊपर कार्रवाई, तेरे को हटा देते हैं। मोदी जी मुझे झूठे आरोप पे ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे, और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं, और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे क्या, किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी मोदी जी से कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। अब इस वीडियो से साफ पता चलता है कि सतपाल मलिक काफी ज्यादा बीमार थे जब उनकी मृत्यु हुई, एंड यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनको बेकार में फंसाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अपनी इनकी सरकार में इन्होंने खुद ही अलग अलग जगह उनको गवर्नर बनाने का काम किया। इस सब के बावजूद एक बार भी इनकी पार्टी से कोई गया नहीं सतपाल मलिक के फ्यूनरल पे या फिर सतपाल मलिक की मृत्यु के बाद। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को जाना चाहिए था, इनको स्टेट ऑनर मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं। इनके दिलों में ऐसी नफरत है कि सामने वाला मर भी जाएगा ना, उसके बाद भी इनके दिलों से नफरत निकल कर सामने आती रहती है। एंड उसके बाद यहाँ पर रक्षाबंधन जैसे फेस्टिवल्स पर यह दिखाया जाता है कि मोदी जी के अंदर कितनी सिंपैथी, कितनी एम्पैथी है। मोदी जी कितने सेंसिटिव टाइप के बंदे हैं, इतने ज्यादा सेंसिटिव है कि सतपाल मलिक के फ्यूनरल पे एक बार गए तक नहीं। किसी ने क्रिटिसाइज किया अपनी पार्टी के बंदे ने तो उसको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया। एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उनके फ्यूनरल पे जो लोग यहाँ पर गए थे उन्होंने यहाँ पर बताया कि बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता वहां पर नजर नहीं आया। बीजेपी में सतपाल मलिक ने 20 साल से ज्यादा का समय गुजारा है, फिर भी उस पार्टी का एक भी बंदा फ्यूनरल में नहीं आया। एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर बताया गया कि बीजेपी को सतपाल मलिक की वजह से किसानों का समर्थन मिला था। गाँव में जहां पर बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलती थी वहां बीजेपी को वोट दिलवाए सतपाल मलिक ने। इनफैक्ट और कई वहां पर नेता भी आए जिन्होंने ये बताया कि बीजेपी को एक वोट तक नहीं मिलता था उस गाँव में जहां पर सतपाल मलिक ने उनको वोट दिलाने का काम किया। उसके बावजूद भी
बीजेपी से कोई बंदा यहाँ पर नहीं गया है। ये अपने आप में काफ़ी शर्म की बात है। मतलब टॉप लीडरशिप का तो समझ में आता है कि इनके अंदर कैसी नफरत भरी हुई है, लेकिन नीचे के जो लीडर्स हैं जिनकी कोई ज़्यादा यहाँ पर मोदी शाह की वजह से औकात भी नहीं है, वो भी नहीं जाते सतपाल मलिक के फ्यूनरल में। अपने आप में काफ़ी ज़्यादा घटिया हरकत है सारी बीजेपी की तरफ से। सतपाल मलिक ने किसानों के हित में काफ़ी बार आवाज़ें उठाई हैं एंड रिसेंटली मोदी जी क्या कह रहे थे कि किसानों के लिए जो भी अपना लॉस झेलना पड़े मैं झेलूंगा, मुझे पर्सनल लॉस भी लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा किसानों के लिए, लेकिन किसानों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। किसानों की इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं सर, सतपाल मलिक के फ्यूनरल में भी चले जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर भी अपने आप को कुछ लोग भगवान मान करके बैठ चुके हैं, इंसानों के फ्यूनरल में नहीं जा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। वैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं और हमारे धर्म में भी बात कही गई है कि जो आदमी जैसी हरकतें करता है अल्टीमेटली उसके साथ भी वैसा ही होता है। अब इस बात का सतपाल मलिक जी की बात से कोई लेना देना नहीं है, बाकी आप खुद ही यहाँ पर समझदार हैं। वैसे जाते जाते आपको एक और न्यूज दिखाना चाहता हूँ जो मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। मुबारक हो, हमारे देश से इस साल 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ने का काम किया है। साल 2024 में 2,06,378 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी है। वाह, तालियां हो जाए हमारे देश की सरकार के लिए। विश्व गुरु बन चुके हैं, न्यू इंडिया इन्होंने बना दिया है। ऐसा न्यू इंडिया बनाया है कि लोग ही देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। भाई साहब वैसे ठीक भी है ये लोग देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो वहां पर मोदी जी का स्वागत करने के लिए भी तो कुछ लोग होने चाहिए ना। अब इन सब खबरों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, अपना रिएक्शन दो मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।